अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको विटामिन सी का ही वो रासायनिक नाम है, तो उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए C6H8O6। तो इस आधार पर आप उसके मॉलिक्यूलर वेट की गणना कर सकते हैं। फॉर्मूला यदि पता है तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर वेट की गणना कर सकते हैं। और इसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर विलेय है और जो 75 ग्राम एसिटिक अम्ल है वो यहाँ पर विलायक है। तो जैसे विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ गई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उसका हिमांक बिंदु क्या हुआ, कम हो गया। इस क्वेश्चन में KF का मान दे दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया भी रहता है, कई बार जल के लिए रहता है तो वो नहीं भी दिया रहता है, क्योंकि जल का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमें याद हो जाता है। KF इक्वल टू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हिमांक में अवनमन बराबर KF इंटू एम। एम की जगह एम मोललता है, उसकी जगह हम लिख रहे हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो इस प्रश्न में हमें निकालना है WB, मतलब विलेय का द्रव्यमान। विलेय यहाँ पर है एस्कॉर्बिक एसिड, तो WB जब हम काउंट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो WB काउंट करने के लिए हम क्या करें, डेल्टा TF और ये MB इधर ले जाते हैं, MB इंटू WA। और चूंकि यहाँ पर KF नीचे आ जाएगा, KF यहाँ पर नीचे आ जाएगा इंटू 1000। तो जो भी यहाँ पे डेल्टा TF है, डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA कर दिए, और WB निकालना है तो KF अपॉन 1000 ये हो गया। अब सब केवल मान को रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कितना द्रव्यमान यहाँ पर मिलाए होंगे कि इसके हिमांक में इतनी कमी आ गई। तो यहाँ पर डेल्टा TF का मान दिया है 1.5। चूंकि ये जो C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका हमने अणुसूत्र देख लिया, तो इस आधार पर हम इसके आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 गुणा 6 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 6 करेंगे। तो इस तरह से इसके आणविक द्रव्यमान की गणना हम कर लेते हैं। इसके आणविक द्रव्यमान का मान है 176, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 176 इंटू WA का मान कितना दिया है, WA का मान दिया है 75, क्योंकि ये इतना एसिटिक अम्ल है जो कि विलायक है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल विलायक है, तो 75 हो गया, अपॉन KF की वैल्यू दी हुई है 3.9 और नीचे 1000। केवल यहाँ पर हमने मान रखा है, और सिर्फ फॉर्मूला में ऊपर नीचे करके यही फॉर्मूला सब में यूज होगा। कभी इसी फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेते हैं, कभी इसी फॉर्मूला मतलब आणविक द्रव्यमान पूछ लेते हैं, विलेय का अणुभार पूछ लेते हैं, और इसी प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान जो दिया गया है, जो निश्चित नहीं होता है, वो पूछ लेते हैं, और इसी प्रश्न में हिमांक में अवनमन कैसे ज्ञात करते हैं वो भी पूछ लेते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूला से आप 3 चीज़ की गणना आसानी से कर सकते हैं। और चौथी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना हो विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो ज्ञात करना है, तो वो भी हम इस फॉर्मूला से हमें डेल्टा TF पता चल जाएगा। डेल्टा TF पता चलेगा तो हम उसकी सहायता से TF की गणना कर सकते हैं, मतलब विलयन के हिमांक की गणना कर सकते हैं। तो एक ही तरह के फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जब पूरे मान को रखते हैं, तो पूरे मान को रखने पर हमारे पास आंसर आता है 5.077 ग्राम। चूंकि ये विलेय का द्रव्यमान है तो इसको ग्राम में ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न बहुत आसानी से, आप प्रश्न को 2-3 बार बार पढ़ेंगे, और उसमें से क्या क्या दिया है प्रश्न पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये विलेय का द्रव्यमान है, इसमें इसका हिमांक कितना कम हो रहा है, या विलयन का हिमांक पूछ रहा है। प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें वास्तव में पूछ रहा है। फॉर्मूला तो वही लगाना है, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। यदि दोनों लगभग मतलब दोनों का फॉर्मूला तो लगभग एक ही जैसा है, सिर्फ हमें जो ये वाला चीज़ है डेल्टा TF और जो डेल्टा TB है, इस फॉर्मूला को हमें समझना है कि यहाँ पर डेल्टा TF मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन। तो अवनमन हुआ मतलब क्या हुआ, कमी आई, तो T0F माइनस TF होगा। और यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब विलयन का अधिक है और जो शुद्ध विलायक है उसका कम है। तो बस इतना ही चेंज है, बाकी फॉर्मूला एक ही जैसा है। KF की जगह KB हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन है तो, और TF की जगह पर
डेल्टा टी बी हो जाएगा। अब हम क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो किस तापमान पर जल इतने बार दाब पर, मतलब 1.013 बार दाब, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है इसलिए आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ये बार मतलब ये इसका प्रेशर हो गया, तो ये प्रेशर का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो सिर्फ वो दे दिया है ना, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें किस दाब पर वह क्वथन करेगा, है ना। क्वथन करेगा मतलब क्वथनांक, यानी जब हम ग्लूकोज को जल में मिला दिए मतलब हम विलयन तैयार कर लिए, तो वो प्रेशर दे दिया है कि इतने प्रेशर पर, मतलब वो क्वथन करने वाला क्या है, विलयन। तो कितने पर वो क्वथन करेगा मतलब कितने पर वो उबलेगा, तो विलयन का पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो विलयन तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, पहले तो हम क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करें। तो क्वथनांक में उन्नयन जब ज्ञात करेंगे तब तो हम पहुंचेंगे ना विलयन के क्वथनांक तक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये जो बार दिया है ना, ये वाले से कंफ्यूज नहीं होना है। इतने प्रेशर पर हमें उस विलयन का जो क्वथनांक में चेंज आएगा वो निकालना है, मतलब विलय को विलायक में मिलाए तो उसके क्वथनांक में कितना चेंज आया, कितना मतलब बढ़ा वो। के बी का मान दिया हुआ है, तो बस वही फॉर्मूला जो हम बार बार लगा रहे हैं कि डेल्टा टी बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के बी इंटू एम, एम मोललता, वही सेम चीज, तो के बी इंटू मोललता डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए और ऊपर हो जाएगा 1000। चूंकि एक का वेट ग्राम में दिया है, दूसरा किलोग्राम में दिया है, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। इसलिए हमने ऊपर 1000 अभी से लिख दिया, क्योंकि दोनों को हम ग्राम में चेंज करेंगे। अब के बी की वैल्यू कितनी आई, के बी की वैल्यू दी हुई है, फिक्स है 0.52। डब्ल्यू बी दिया हुआ है 18 ग्राम, तो ये 18 हो गया। अब चूंकि ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। अब तक आपको याद हो चुका होगा कि ग्लूकोज का होता है 180 इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं ग्लूकोज को, तो जल क्या है यहाँ पर, विलायक, और विलायक का द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम। लेकिन हम चूंकि एक चीज ग्राम में है तो दूसरे को किलोग्राम में नहीं रखेंगे, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे तो इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। और नीचे हम कर देंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया है, तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 1000 ही लिखेंगे, ये हो गया। यानी यहाँ पर सब वैल्यू रख दिए हम, के बी का मान रख दिए, डब्ल्यू बी 18 रख दिए, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 कर दिए, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया, और ऊपर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर ही रहे थे। तो इसको जब आप हल करोगे 0.52 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/10, और ये तो अपने आप ही कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो आएगा 0.052, ये केल्विन में आ गया। मतलब ये डेल्टा टीबी का मान आया। डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ उसकी वैल्यू आई। लेकिन ये पूछ रहा है कि जब इसको इसमें मिलाए तो वो जो विलयन बना उसका क्वथनांक कितना होगा। ये तो परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आया वो बता रहा है, लेकिन वो कितने टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू होगा वो पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन कब होगा, बढ़ रहा है मतलब किसका ज्यादा होगा, विलयन का ज्यादा होगा, तो टी बी माइनस T0B। ये अब यहाँ पे T0 भी मालूम है हमें, क्योंकि जल है, जल कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसमें हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273, उसमें क्या करेंगे 273 अगर है तो 273.15 वो हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 373.15। तो यहाँ डेल्टा टीबी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टीबी की वैल्यू जब निकालनी होगी तो टीबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी, ये इधर आ जाएगा तो प्लस T0B। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.052 प्लस ये जो T0B है मतलब कि विलायक जो है उसका कितना है क्वथनांक, तो विलायक यहाँ जल है तो उसका क्वथनांक केल्विन में निकालेंगे तो 373.15। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 373.202, 373
0.202 ये केल्विन। तो बस इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो जैसे दाब वगैरह दिया है तो वाष्प दाब वाला प्रश्न रहेगा ना, वहाँ पे दाब को ध्यान देना। बाकी जो क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, यहाँ पर दाब से रिलेटेड नहीं करना है। मतलब वो तो टेम्परेचर वाला ही है और वेट पे है और मॉलिकुलर वेट पे है, तो आपको मॉलिकुलर वेट पे कंसंट्रेशन करना है और टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन करना है। केबी का मान दिया है कि नहीं, केएफ का मान दिया है कि नहीं, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न में पहचानना कि हमने विलयन का पूछा गया है कि विलायक का पूछा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन शब्द पूछा गया है। तो क्वथनांक में उन्नयन तो पूछा ही नहीं गया है, क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा है, लेकिन हमें निकालना पड़ रहा है। इसलिए निकालना पड़ा क्वथनांक में उन्नयन क्योंकि जब तक हम डेल्टा टीबी नहीं निकालेंगे तब तक हम विलयन के क्वथनांक तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जल का तो मालूम है कि जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। तो यदि उसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो 273.15 उसमें जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 373.15 में। तो जब हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाती है तो उसके आधार पर हम टीबी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन संबंधित जो क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ पैटर्न मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।